महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सदुपयोग दुरुपयोग की भेद रेखा, यानी कि वस्तु अपने आप में वस्तु होती है, वह उसका यथार्थ है। और ये सारी दुनिया दो तत्वों से बनी है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों के गुण अलग अलग हैं। चेतन साध्य है और जड़ साधन है। जड़ गलन मिलन धर्मा है और चेतन जो है वह फीलिंग करता है, वह सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है, जो कि जड़ में नहीं होती है। जड़ तो टूटता है, मिलता है, फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, पूर्ण होता है, गलन होता है, बदलता रहता है। इसी कारण ये संसार बना है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जो संचरण करता है वो संसार कहलाती है। संचरण जड़ के परिप्रेक्ष्य में है, जड़ के संदर्भ में। जड़ टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। चेतन न तो कभी टूटता है न कभी जुड़ता है, वो तो एक परमानेंट शाश्वत सनातन सत्य तत्व है। इसीलिए वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। तो सारा परिवर्तन है वो जड़ में होता है। अवस्था जड़ की होती है और अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। वो जाने के लिए आती है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है और उम्र जा रही है। ये जाने के लिए आई है, आने के लिए नहीं आई है, भुगतान के लिए आई है। जड़ का संबंध है वो सारा भुगतान से है। वो हमारे उदय प्रारब्ध में सहयोगी होता है। वह जड़ है, वो साधन है। लेकिन चेतन है वो साध्य है। चेतन हमारा स्वरूप है और चेतन को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि यही मुख्य बात है। तो भाइयों बहनों, सदुपयोग और दुरुपयोग की बात चल पड़ी तो चाहे जड़ हो तो वह भी साधन का काम करता है, चेतन हो वह भी साध्य का काम करता है। दुरुपयोग क्या होता है, सदुपयोग क्या होता है, ये जानने की बात है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में उपयोग में लाना सदुपयोग कराता है। उसके विरुद्ध उपयोग में लाना है वह दुरुपयोग कहलाता है। और जिससे प्राणी मात्र का भला हो ऐसी एक्टिविटी सदुपयोग कहलाती है। और प्राणी मात्र का बुरा, उसको दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, ये दुरुपयोग की परिभाषा में आता है। देखिए, क्योंकि मानव चेतनाशील प्राणी है, उसके पास में कोई वस्तु, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के हाथ में तीखा चाकू है
उस चाकू का अगर वो सदुपयोग करे तो सैकड़ों सैकड़ों तरीके से उपयोग में ला सकता है। सब्जी को छील सकता है, फ्रूट को छील सकता है, रस्सी को काट सकता है, अन्य अन्य बहुत से कामों के अंदर वो चाकू काम आता है। ये उसका सदुपयोग है, क्योंकि वो कई कई चीजों में मानव हित के अंदर वो काम आता है, प्राणी हित में उसका उपयोग है, इसीलिए वो साधन है। लेकिन उसके द्वारा किसी को दुख हो, किसी को कष्ट पहुंचे, वह दुरुपयोग की परिभाषा में आ जाता है। उस चाकू से किसी का पेट चीर दिया जाए, प्राणी को मार दिया जाए, व्यक्ति को मार दिया जाए और प्लांट को काट दिया जाए, जिसके अंदर चेतना होती है उसको खत्म कर दिया जाए, तो वो हिंसा हो गई। तो हिंसा दुरुपयोग है और अहिंसा है वह सदुपयोग है। हम दूसरी तरफ ये भी जो है समझ सकते हैं कि जहां जहां अहिंसा है वहां सदुपयोग है। अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। वो प्राणी मात्र की मां है और सारे दुनिया में जितने भी धर्म है, कुल धर्म 360-65 तरह के, उनके जितने जितने भी ग्रंथ है वो अहिंसा मां की कोख से निकले हैं। अगर अहिंसा मां को धर्म से अलग कर दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाता है, अधर्म हो जाता है और अधर्म है दुरुपयोग का कारण बन जाता। हम चले थे सदुपयोग दुरुपयोग से, तो जहां सदुपयोग की भावना रहेगी वहां पर हित की भावना रहेगी, और जहां दुरुपयोग की भावना होगी वहां अहित की भावना होगी। दुरुपयोग की भावना क्यों होती है? व्यक्ति का अपना स्वार्थ काम करता है, अहंकार काम करता है। व्यक्ति के जो नकारात्मक भाव है वो अहित पैदा करते हैं, वह दुरुपयोग पैदा करते हैं। देखिए, एक संयुक्त परिवार है, उसमें जो है मान लीजिए 10 लोग हैं, तो उसकी जो मुखिया माँ है और 10 मोदक है, हर एक को एक एक वह बराबर देगी। कोई अभी उपस्थिति नहीं है और बाहर गया हुआ है तो उसका मोदक वो अलग रखेगी, जब वो आएगा जब उसको देगी। ये सदुपयोग हो गया। और वही माँ जो है अपने चहेते बेटे को 2 दे दिया, 3 दे दिया और किसी बड़े बेटे को दिया ही नहीं है, ये दुरुपयोग हो गया। तो इसीलिए दुरुपयोग कई तरह का होता है, खाली वस्तु का भी नहीं होता है, अधिकारों का भी दुरुपयोग होता है। हमारे कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा से, भाग्योदय से मान लीजिए IAS ऑफिसर बन गया और किसी विभाग का सेक्रेटरी बन गया, जो जनोपयोगी विभाग है उसका सेक्रेटरी बन गया, तो अगर वह निष्पक्ष रूप से न्याय की नीति से चलता है तो वह सदुपयोग की परिभाषा में आता है। और वह अपने स्वार्थ की नीति से, भाई भतीजावाद की नीति से, पक्षपात की नीति से, पर्टिकुलर गुट का जो है पक्ष लेता है, तो वह दुरुपयोग की परिभाषा में आ गया। तो इसीलिए हमें सदुपयोग दुरुपयोग की भेद रेखा को समझना है, और भेद रेखा को समझ करके, ये भेद रेखा अच्छाई और बुराई की भेद रेखा है। अगर हम अच्छाई के पलड़े में रहते हैं, हम सदुपयोग के पलड़े में रहते हैं। हम बुराई के पलड़े में जाते हैं तो हम दुरुपयोग के पलड़े में चले जाते हैं। आप बलिष्ठ व्यक्ति हो, आपके शरीर में ताकत है, तो आप किसी बेचारे गरीब पे कोई दादागिरी करके अन्याय कर रहा है, उसको मार रहा है, उसका सामान हड़प लिया, उसका घर हड़प लिया, आपको मालूम पड़ गया कि अनीति पे आपने बल का प्रयोग किया और उस दादे को वहां से बाहर निकाला, तो उस व्यक्ति को मदद मिल गई, यह आपने सदुपयोग किया। और वह दूसरा दादा था, वो दुरुपयोग कर रहा था। इसलिए सदुपयोग दुरुपयोग की भेद रेखा हमको समझनी
बहुत जरूरी। हम नकारात्मक और सकारात्मक भावों को समझते हैं तो सदुपयोग दुरुपयोग को आराम से समझ सकते हैं। 18 तरह के नकारात्मक भाव हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में बताए जाते हैं, वही नुकसान कराते हैं, वही दुरुपयोग कराते हैं। वो है प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अति, माया, मत्सर, मिथ्या दर्शन, शल्यपात। इन नकारात्मक भावों से प्रेरित होकर के कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा वो दुरुपयोग की परिभाषा में जाएगा। वह खुद का हित कर सकता है, दूसरे का हित कर सकता है। खुद का हित करना भी ये दुरुपयोग है, दूसरे का हित करना तो दुरुपयोग है ही है, लेकिन खुद का जो है वह अहित करना भी दुरुपयोग। कैसे कि अपने आप में ये सोचना मेरी बीमारी चल रही है, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, मेरे पे इतना कर्ज चढ़ गया है, अब मैं चुका नहीं पा रहा हूं तो अब क्या करें, चले जाए तो अच्छा है। तो ये नकारात्मक भाव है, ये दुरुपयोग है। क्योंकि तुम जो चेतना हो, चेतना के अंदर नकारात्मक भाव है ही नहीं। चेतना तो सकारात्मक भावों वाली है। चेतना जो है आपको स्फूर्ति देने वाली है, ताकत देने वाली है। तो आप उसके बनिस्पत सकारात्मक भावों को ले, यानी कि आप बीमार पड़ गए, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो जाओगे। आप पे कर्जा चढ़ गया, मान लिया, तो जिस धंधे से कर्जा चढ़ा है वो धंधा ही उसको कर्जे को चुकाएगा। फिर कमाना चालू करो और कमा करके कर्जा चुका दो। लोगों को अपनी नीयत साफ रखो, लोगों को क्लियर कह दो, अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरे पे कर्जा हो गया है, लेकिन मैंने ये देखो ये धंधा स्टार्ट कर दिया है और इसमें से जो जो मैं कमाऊंगा प्रोपोर्शनेटली सबको देता रहूंगा, तो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसकी नीयत साफ है। लोग नीयत को देखते हैं, कोर्ट नीयत को देखता है। कोर्ट जो है ये देखता है अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके पास में पिस्तौल है और उसने मारा नहीं सामने वाले को, लेकिन पिस्तौल ताड़ दी उसकी तरफ, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर आ गया, उसका इंटेंशन गलत है। तो कहने का अर्थ यह है, आप अपने इंटेंशन को सही रखते हो तो सदुपयोग है, इंटेंशन को गलत रखते हो तो वह दुरुपयोग है। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती कर देता है और वह उदय प्रारब्ध के अधीन गलती उससे हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन वह व्यक्ति अगर सदुपयोग को जानने वाला है तो उस उदय प्रारब्ध के अधीन की गई गलती को जो है वो रियल पुरुषार्थ कहना चाहिए। उस पुरुषार्थ के अधीन जो है वह जो है क्षमा याचना करेगा उस व्यक्ति से कि मेरे से गलती हो गई, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के वशीभूत ये कर दिया गया है, मुझे पश्चाताप है, मैं भविष्य में ये गलती नहीं करूंगा, कृपया मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, करो। तो सामने वाला व्यक्ति भी जब ये जजमेंट कर लेता है इससे गलती हो गई है, लेकिन इसके हाव भाव से पता चलता है कि वास्तव में इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो वह उसको क्षमा कर देता है। तो भाइयों बहनों, ये सदुपयोग दुरुपयोग एक ऐसा सुंदर विषय है कि हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि इसमें सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। तो आपके पास में धन दौलत बहुत है, लेकिन आपने उस धन का उपयोग है, आपने शराबी को पैसे दे दिए, वो दुरुपयोग हो गया। और आपने किसी गरीब व्यक्ति को जो कि अभाव ग्रस्त है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवा, अनाथ, ऐसे लोग जो
कि अभावग्रस्त है उनकी तन से मन से धन से सेवा की तो यह सदुपयोग हो गया, और आपने पैसे वाले को और पैसे दे दिए, पैसे का दुरुपयोग हो गया। वो क्या करेगा, और जो ग्रीड मिल गई। तो इसीलिए सदुपयोग दुरुपयोग है हमारे विवेक पर आधारित है, और विवेक के लिए कहा गया है विवेक ये धम्म माइए, विवेक ही धर्म है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि हमने अपनी कॉमन सेंस की एप्लीकेशन की। ये है, ये उपादेय है, यह जो है छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये अच्छी चीज है, इसीलिए ग्रहण करना चाहिए। वो सदुपयोग हो गई। और ये बुरी चीज है, बुरा आचरण है, ये छोड़ना चाहिए, ये दुरुपयोग हो गया। तो इसीलिए अगर हमारे को हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों सुधारने हैं तो सदुपयोग और दुरुपयोग की परिभाषा, उसकी भेद रेखा को अवश्य समझना चाहिए। दोनों साथ साथ रहते हैं, जड़ और चेतन साथ रहते हैं। ये शरीर है, इसके भीतर चेतन है, वो प्रभु है जिसकी मैं ताकत से बोल रहा हूं, वह पूरे शरीर में व्याप्त है कि वह प्रभु, वह ईश्वर, वह भगवान सब में व्याप्त है। उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, उसकी हाजिरी से सब काम चल रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। अब जो है वो हम ये जो कर रहे हैं कोई भी काम, क्या यह कार्य जनहितार्थ है? क्या जनहितार्थ है तो ये सदुपयोग है, और जन के अहितार्थ है तो ये दुरुपयोग है। तो हमेशा अपने विवेक को जागृत करके रखो, क्योंकि विवेक जो है वो इंट्यूशनल पावर है, और जो हमारी बुद्धि है वो इंटेलेक्चुअल पावर है। दो तरह के स्तर हो गए। एक तो बुद्धि का स्तर जहां पर कि शब्द चलते हैं, और जो विद्वान लोग होते हैं बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं। पढ़े लिखे लोग बुद्धि को शार्प करके वो समझाने का काम करते हैं। लेकिन जो इंट्यूशनल लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो भीतरी जगत, वो अतीन्द्रिय ज्ञान में चले जाते हैं, इंद्रियातीत हो जाते हैं। तो वहां उसको परम सत्य मिलता है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, उसको वहां से मिलता है, सच्चाई वहां से मिलती है। और सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए हम कोई भी मन की, वचन की, काया की क्रिया करते हैं, वह कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। और राग द्वेष से प्रेरित होकर के हम कोई क्रिया करेंगे, वह बुद्धि के स्तर पर होती, क्योंकि प्रज्ञा का जो स्तर है वो इंट्यूशनल स्तर है, वहां गलती की संभावना नहीं है। लेकिन जो बुद्धि का लेवल है वो इंट्यूशनल लेवल है, वहां गलती नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। राग द्वेष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन राग द्वेष होने की संभावना बनी रहती है। उसी के वशीभूत होकर के हम किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं, तो वो सदुपयोग दुरुपयोग की परिभाषा में चला जाता है। तो भाइयों बहनों, विवेक से जुड़ा हुआ है सदुपयोग दुरुपयोग। हमारे पुराने लोग थे, वो शिक्षित नहीं थे, चाहे हमारी माताएं समझिए, नानियां, दादियां, और हमारे पूर्व समझिए, वो इंट्यूशनल ज्यादा होते थे, क्योंकि शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी, शास्त्र नहीं थे कि जहां से प्रमाण एकत्रित कर सके। लेकिन उनका जो है इंट्यूशनल जगत तो स्वाभाविक जगत होता है, वह तो भीतर हरेक के चेतना का संसार तो रहता ही है। वहां से जो है वो जाकर के जो सच्चाई प्राप्त होती है, उसके अनुरूप वो सादगी का जीवन, सबके साथ के अंदर मैत्री का जीवन, सबके साथ में निष्पक्ष का बात का जीवन, त्याग का, सहनशीलता का, तो वो उनका कार्य सदुपयोग में आता था। पुराने जमाने में प्राय जो काम होता था वो सदुपयोग का होता था।
आज हालांकि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, विज्ञान ने जीवन की ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जिसको कि इम्प्रूव नहीं किया हो, अपडेट नहीं किया हो और उसको नहीं बढ़ाया हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज दुरुपयोग की प्रधानता है। आज देखिए, आप हमारा जो है डेली अखबार को देखिए, टीवी को देखिए, इंटरनेट को देखिए, कोई भी जितने भी साधन है उन सब को साधन को देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और स्वार्थ की वृत्ति बढ़ रही है और लोगों को बर्बाद करने की स्थिति बढ़ रही है, धोखाधड़ी बढ़ रही है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण यह है कि व्यक्ति दुरुपयोग की तरफ जो है वह झुक गया है, स्वार्थ की नीति पर झुक गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। हालांकि मनुष्य जो उसको तरक्की मानता है, लेकिन अगर हम कुदरत की दृष्टि से देखें, कॉमन सेंस की दृष्टि से देखें, विवेक की दृष्टि से देखें, चेतना की दृष्टि से देखें, कर्म न बनने की दृष्टि से देखें, तो वह दुरुपयोगी है, क्योंकि ये मानव का लक्षण नहीं है। मानव का लक्षण सदुपयोग करना है। पशु होता है वो तो दुरुपयोग कर सकता है, पशु चल रहा है और किसी को बेटी मार दे और किसी को गिरा दे, वो कर सकता और करते हैं, लेकिन वो तो और भी समझदार है। जब तक आप छेड़ो नहीं, एक सर्प है जा रहा है, एक शेर है जा रहा है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं वह अपने रास्ते चला जाएगा। जब आपने छेड़ दिया तो सर्प उपकार करके आपको जो है वो काट देगा और शेर का आपने सामना किया तो वह आपकी तरफ आएगा और आपको आपका शिकार कर लेगा। तो भाइयों और बहनों, हम जो है अपने विवेक का कौन सा पक्ष उपयोग में लेते हैं, उसके अंदर दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों भरे पड़े हैं। हम यूज किसका करते हैं? हमारे माइंड के अंदर ये जो एनिमल लेयर है, ह्यूमन लेयर है और देवत्व की सेलेस्टियल लेयर है, हम उपयोग कौन सा करते हैं ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अगर हम जो है एनिमल लेयर का उपयोग करते हैं ये दुरुपयोग है, और हम जो है ह्यूमन लेवल का उपयोग करते हैं सदुपयोग है, और सेलेस्टियल लेवल का देवत्व की लेवल का उपयोग करते हैं ये तो बहुत ऊंचा सदुपयोग है। तो भाई और बहनों देखिए, हम आत्मा की दृष्टि से भी बात करें तो तीन तरह के भाव होते हैं। एक भाव होता है हमारा अशुभ भाव, यानी कि हम जो चिंतन करते हैं वो दूसरे के अहित का चिंतन करते हैं, हिंसा का चिंतन करते हैं, क्रोध मान माया लोभ का चिंतन करते हैं। ये हमारा जो है कर्म बंधन तो करता ही है, ये हमारी अज्ञानता को तो बढ़ाता ही है, कॉजल बॉडी को तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ साथ के अंदर जो है ये हमारे दुरुपयोग का भी रास्ता बनता है। और शुभ भाव होते हैं जो कि हम मन वचन काया तथा उससे मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से धार्मिक क्रिया करके हम जो है शुभ भावों से इसका उपयोग करते हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन एक शुद्ध भाव होते हैं कि आप अपना संपर्क अपने प्रभु से रखो, भगवान से रखो, अपनी चेतना से रखो, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और स्व निरीक्षण, स्व परीक्षण, स्व से बात करना, स्व के द्वारा स्व को जानना, सारा अगर आप उसके अंदर उपयोग कर लेते हैं तो ये शुद्ध भाव होते हैं, और ये शुद्ध भाव हमको जल्दी से जल्दी मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। शुभ भाव है वो हमारे को पुण्य और पाप से जुड़े, अशुभ भाव पाप से जुड़े हुए, शुभ भाव पुण्य से जुड़े हुए। तो पुण्य भी एक सोने की बेड़ी है
जो कि हमको संसार में भटकाएगा, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे जो है देव गति हो, लेकिन कुल मिलाकर वह भी संसार में भटकाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा सदुपयोग क्या है? सदुपयोग ये है कि हम शुद्ध भावों का उपयोग करके जल्दी से जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करें, ब्लिस को प्राप्त करें, अपनी आत्मा को पा लें, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लें, तो वो हमारा अति उत्तम कहना चाहिए सदुपयोग है। और उससे नीचे का जो सदुपयोग है, शुभ भाव है कि हमने धार्मिक क्रिया की, हमने अच्छी गति को प्राप्त किया, लेकिन जो है हमें किसी भी सूरत के अंदर दुरुपयोग के अकाउंट के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, ये जो आज का एपिसोड है, वो एपिसोड इस बात का परिचायक है कि हमारे जीवन में कदम कदम पर सदुपयोग दुरुपयोग की बात आएगी तो हमें कौन से पाड़े में रहना है, किस पलड़े में रहना है, किस व्यवस्था में रहना है, ताकि कि हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। हमारा ये कार्यक्रम है, सनातन सत्य कार्यक्रम है, जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और सनातन सत्य का अर्थ ये होता है अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग होता है। और हम कुदरत के कानून के आधार पर काम करते हैं। और हमारा जो मुख्य वर्किंग फील्ड ये है कि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त कर राइट बिलीफ पे ला करके और आपको जो है शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं। तो ये सारा सदुपयोग का अकाउंट हो गया। मनोरंजन दुरुपयोग है, आत्मरंजन सदुपयोग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी लोग अपने जीवन का सदुपयोग करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।